Hello students, today we will discuss about Jajmani system and it is useful for the first year BA first year students of sociology. We will discuss. Let us start. तो जजमानी व्यवस्था ये क्या है? जजमानी व्यवस्था अंतर्जातीय संबंधों पर आधारित भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख संस्था है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जजमानी व्यवस्था को शुरू करने के लिए वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण ये सिस्टम समाज में एक व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। इसकी जो पहली स्थिति थी वो यह थी कि भारत में जो व्यवस्था थी सामाजिक, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के व्यवसाय और पारस्परिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। इसके साथ ही किसी भी जाति समूह को अपने व्यवसाय और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ऐसे में आवश्यक था कि अलग अलग व्यवसायों को करने वाली जातियों को भी कार्यात्मक रूप से एक दूसरे का सहयोगी बनाया जाए। दूसरी स्थिति यह थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अभाव के कारण वस्तु विनिमय के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। धीरे धीरे ये जो वस्तु विनिमय था, इसके साथ ही सेवाओं का विनिमय भी शुरू हो गया। अर्थात हम उदाहरण के द्वारा यदि इसे देखें कि माना किसी गांव में ब्राह्मण, धोबी, लोहार, सुनार आदि जाति के व्यक्तियों ने किसान को अपनी सेवाएं प्रदान की, तो बदले में किसान भी फसल कटते ही उनकी सेवाओं के आधार पर उन्हें एक निश्चित मात्रा में अन्न दे दिया करता था। अर्थात जब ब्राह्मण की सेवाएं ली, धोबी की सेवा ली, लोहार की सेवा ली किसान ने, तो अपना समय आकर जब उसका समय आता था यानी लौटाने का, तो वह भी उनकी सेवा करता था, अन्न के रूप में पारितोषिक उनको प्रदान करता था। चूंकि इसका लाभ धनी और निर्धन सभी व्यक्तियों के लिए था, तो इसे एक परंपरा के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिसे जजमानी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो इस जजमानी व्यवस्था में जो एक बार में कोई व्यक्ति जजमान हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही किसी अन्य अवसर पर उसका भी कोई जजमान हो सकता है। यानी ये व्यवस्था सेवा लेने और देने दोनों तरह की व्यवस्था थी। तो इसमें सेवा लेने वाले व्यक्ति को जजमान कहा जाता था। ठीक है, सेवा लेने वाला यानी नियुक्तिकर्ता, जिसके यहाँ व्यक्ति काम कर रहा है, तो जिसके यहाँ काम किया जा रहा है अर्थात जो सेवा ले रहा है वो जजमान, और जो सेवा दे रहा है अर्थात जो काम कर रहा है उसके लिए कमीन शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसको कमीन या परिजन या प्रजा इन नामों से संबोधित किया जाता है। आज भी इस शब्द का प्रयोग होता है। एक बार जिस व्यक्ति को किसी जाति समूह अथवा परिवार में सेवा करने का अवसर मिल जाता है, वह बाद में जजमानी हक के रूप में बदल जाता है, और जजमानी हक रखने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति उस परिवार में वही सेवा प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार हिंदू समुदाय में सेवा की अंतर संबद्धता की इसी व्यवस्था को हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ जजमानी सिस्टम। सबसे पहले जो परिभाषा दी योगेंद्र सिंह ने, जजमानी सिस्टम इज अ सिस्टम गवर्न्ड बाय रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी इन इंटरकास्ट रिलेशंस इन विलेजेस। गांव में जो इंटरकास्ट रिलेशंस होते हैं वो किस पर आधारित है? जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था इस इंटरकास्ट रिलेशन पर आधारित है। दूसरी परिभाषा वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार, अ जजमान इज अ पर्सन बाय हुम अ ब्राह्मण इज हायर्ड टू परफॉर्म रिलीजियस सर्विसेज, हैंस अ पैट्रॉन अ क्लाइंट। एक जजमान कौन है? वह व्यक्ति है जो ब्राह्मण को हायर करता है, काय के लिए? टू परफॉर्म रिलीजियस सर्विसेज। ठीक है, अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए। तो इस प्रकार वह एक संरक्षक होता है।
उसी प्रकार से एन.एस. रेड्डी ने परिभाषा दी है, द सर्विस रिलेशंस विच आर गवर्न्ड बाय ए हेरिडिटरी जजमान प्रजा रिलेशंस। ये इसमें उन्होंने कहा है कि ये एक हेरिडिटरी जजमान प्रजा रिलेशन का मतलब ये पैतृक व्यवस्था पर आधारित है, यानी जैसे ही वंशानुक्रम पर आधारित है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी पर ये इसी तरीके से हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो परिभाषा दी है ऑस्कर लेविस ने, अंडर दिस सिस्टम ईच कास्ट ग्रुप विद इन अ विलेज इज एक्सपेक्टेड टू गिव सर्टेन स्टैंडर्डाइज सर्विसेज टू द फैमिलीज ऑफ अदर कास्ट, है ना। ईच वन वर्क्स फॉर सर्टेन फैमिली और ग्रुप ऑफ फैमिलीज विद whom he is hereditary linked। तो गांव में हर जाति समूह को ये जजमानी प्रथा, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष सेवाएं देने की आशा की जाती है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम जजमानी व्यवस्था की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, तो इससे हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है अ परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन जजमान एंड कमीन्स। ये जो जजमानी व्यवस्था है, ये जजमान एंड कामीन के रिलेशन की एक मतलब परमानेंट रिलेशन की एक व्यवस्था है। इसमें जजमान और कामीन का हमेशा संबंध बना रहता है। अ जजमानी सिस्टम इज हेरिडिटरी, यह एक आनुवांशिकता पर आधारित सिस्टम है। तो आनुवांशिकता यानी कि अगर इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को वंश परंपरा के द्वारा एक विशेष सेवा देने का अधिकार प्राप्त होता है, और इसके द्वारा अनेक पीढ़ियां व्यतीत हो जाने के बाद भी जजमानों और काम करने वाली जातियों के बीच में संबंध समाप्त नहीं होते। तीसरी विशेषता गुड्स अगेंस्ट सर्विसेज, यानी अपनी सेवा के बदले सामान दिया जाता है। ठीक है, सेवा कर रहे हैं, एक जाति जो सेवा करती है उसके बदले दूसरी जाति भी अपनी सेवा के रूप में सामान प्राप्त करता है या अपनी सेवाएं प्रदान करता है। पीस एंड कंटेंटमेंट्स, ये जो व्यवस्था है जजमानी व्यवस्था, इससे हर कोई संतुष्ट रहता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पता है, अपने अधिकार पता है, अपने जो उनका जातिगत व्यवसाय है वो पहले से फिक्स है। तो कुछ ऐसी प्रतियोगिता नहीं होती कि हमें काम के लिए किसी को संघर्ष करना पड़े, प्रतियोगिता करनी पड़े। सबके फिक्स हैं, परिवार फिक्स हैं कि किन किन परिवारों में उनकी जजमानी है, तो इसलिए इस तरीके का कोई संघर्ष बीच में नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है डिफरेंस इन स्कोप ऑफ वर्क, है ना। कार्यों के स्कोप में भी डिफरेंसेस होते हैं। हर जाति समूह के अपने अपने कार्य होते हैं, अपने कार्य फिक्स हैं, तो सबके कार्य अलग अलग होने की वजह से जो होता है जो समाज की व्यवस्था होती है वो भी ठीक तरीके से चलती रहती है। आइडियोलॉजी ऑफ पैटर्नलिज्म, मतलब ये है कि ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो पारितोषिक का स्वरूप होगा वो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, मतलब बाजार की खुले बाजार की अर्थव्यवस्था तो है नहीं कि मुद्रा का चलन हो, भाव ताव किया जाए, है ना। तो ये इसके अंतर्गत ये है कि हर व्यक्ति के कार्य के अनुसार उसका पारितोषिक फिक्स होना चाहिए। वो रहता है कि किसके कार्य के अनुसार उसको कितना पारितोषिक मिलेगा। फिर है इट इज़ फंक्शनल, है ना। ये कार्यात्मक व्यवस्था है कि इसमें जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों का एक सुनिश्चित रूप रहता है, और जजमान और काम करने वाली जातियों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के संदर्भ में सुनिश्चित हैं। तो कोई भी पक्ष साधारणतया इसमें अपनी इच्छानुसार कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ कास्ट्स, इसमें हर जाति का समन्वय होता है। जातियों के बीच कार्यों का विभाजन होने की वजह से ये एक जाति व्यवस्था से संबद्ध व्यवस्था है। मतलब ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सभी जातियों के लिए एक विशेष व्यवसाय सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसी व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करने के लिए तत्पर या बाध्य करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट इज़ रिलेटेड टू रिचुअल मैटर्स।
ये रिचुअल मैटर्स से संबंधित है, यानी परंपरागत है ना, परंपरागत है। इसमें निर्धारित है कि हमें क्या काम करना है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या काम करना है। तो ये एक तरीके से परंपरा चली आ रही है, तो ये परंपरागत है। तो इसकी विशेषताएं देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम के क्या कार्य हैं। Jajmani system is important as it performs important functions and roles both economic and social। हम जिस प्रकार से अभी तक हमने पूरे जजमानी व्यवस्था का अर्थ और परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं देखी, तो हमें समझ में आता है कि जो जजमानी सिस्टम है वो किस प्रकार से हमारे सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला फंक्शन है, इट्स रोल इज़ टू रेगुलेट द डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट्स, है ना। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इस सिस्टम के द्वारा जो है कार्यों का विभाजन जो होता है उससे हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सही तरीके से चलती है, और कास्ट की इंटरडिपेंडेंसी भी इससे साबित होती है। दूसरा इसका कार्य है, इट सर्व्स टू मेंटेन द इंडियन विलेज एज ए सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। ये क्या करता है, विलेज को, किसी भी गांव को एक आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करता है। ठीक है, मतलब कोई भी गांव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उसी गांव के अंदर फुलफिल हो जाती हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन एक्सचेंज फॉर मैनुअल एंड क्राफ्ट सर्विसेज। ये क्या करता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उस गांव के अंतर्गत जो भी कृषि के उत्पादन हैं वो क्या होता है, जो अन्य जातियों के लोग जो अपने क्राफ्ट और मैनुअल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उन सबको एक्सचेंज किया जाता है। Then the system also helps in maintaining the prestige of higher castes। ये सिस्टम हायर कास्ट के जो लोग हैं या जो ऊंची जातियां हैं उनको अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने में भी मदद करता है। द कमिंग castes are expected to deliver their services to judgment caste, for which the comings are paid in cash or other things at fixed intervals। ये व्यवस्था जो कामीन कास्ट है, यानी जो काम करने वाली कास्ट है, उनको उनसे अपेक्षा करती है ना, अपनी सर्विसेज को वो जजमान कास्ट को दे। जो भी नियुक्ति करता है, यानी जजमान कास्ट जो जिनके यहाँ सेवाएं देनी है वो उनको अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए क्या करता है, उनसे अपेक्षा करता है, चाहे वो सेवा के रूप में दे या एक फिक्स्ड पे के रूप में दे, कैश के रूप में दे, किसी भी तरीके से दे। तो एक समय पर उसे अपनी सेवा भी देनी है, इस चीज़ के लिए वो हर कामीन से अपेक्षा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके कार्य देखे। और अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम के क्या महत्व है। जजमानी सिस्टम के महत्व में सबसे पहले हम देखेंगे पीसफुल लिविंग, है ना। देखो, सब लोग, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, तो किसी से किसी को असंतुष्टि नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी लोगों को अपने अधिकार, अपने कर्तव्य पता है। तो एक समाज में एक पीसफुल जो वातावरण बनता है वो इसकी वजह से बनता है। क्लोज्ड एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, हर जाति के बीच में अंतर निर्भरता होने के कारण उनके बीच एक क्लोज और आंतरिक संबंध होते हैं, है ना। भाई, जाति व्यवस्था तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो हर जाति के व्यक्ति को पता है मेरे कार्य क्या हैं और मेरे जो कर्तव्य हैं वो क्या हैं, और मुझे आगे क्या करना है, मुझे अपनी सेवाएं किस तरीके से देनी है। तो ये इस प्रकार से सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो आंतरिक रूप से सब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और ऐसे लॉयल होते हैं। तीसरा इसका महत्व है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण को भी ये स्थापित करता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से इस व्यवस्था के अंतर्गत कंट्रोल्ड है, ठीक है ना। उसे पता है कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसके कार्य क्या हैं। इस तरीके से व्यवसाय फिक्स थे, जन पर आधारित व्यवसाय थे, तो इसलिए कोई उनके बीच में
मतलब ऐसे कोई प्रतियोगिता या संघर्ष नहीं होता था, तो एक कंट्रोल इस व्यवस्था से समाज में काफ़ी रहता था। इकोनॉमिक सिक्योरिटी और आर्थिक सिक्योरिटी तो थी ही, क्योंकि ये एक तरीके से जजमान को जो है एक संपत्ति के रूप में ये मानता है। जजमानी व्यवस्था जो है, यानी कि जिस व्यक्ति के जितने जजमान होंगे, तो ये माना जाता था कि उसकी उतनी संपत्ति है। क्योंकि कभी भी कोई परेशानी पड़ने पर तो जो कामीन है, जो काम करने वाला है, वो अपने जजमान के पास सहायता के लिए जाता था, और जजमान भी ये अपना दायित्व तो समझता था कि इस परेशानी में उसकी मदद करे। तो एक तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इसमें थी। देन सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, ये तो आप लोगों को पता है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये जजमानी व्यवस्था है, तो इसीलिए हर अपने अपने व्यवसाय की सिक्योरिटी हर व्यक्ति को होती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जजमानी व्यवस्था के जो महत्व हैं वो किस तरीके से समाज के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं सम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स टू चेंज द जजमानी सिस्टम। लेकिन आज जजमानी व्यवस्था का जो समाज में इसकी जो व्यवस्था हमें दिखाई देती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके क्या कारण है? इसको जजमानी व्यवस्था में जो चेंज लाने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम देखेंगे इसमें। सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण होने की वजह से लोग अब इंडस्ट्री की ओर ज़्यादा दौड़ने लगे हैं, और हर कोई व्यक्ति अपने अपने कार्यों को अपनी योग्यता के आधार पर देखने लगा है, और वो चाहता है कि इस तरीके की जो बंधी हुई व्यवस्था है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवसाय फिक्स थे, उसमें व्यक्ति को व्यवसाय को बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में व्यक्ति जब बाहर जाता है तो उसे लगता है मुझे कोई ना कोई कार्य अवश्य मिल जाएगा। दूसरा है द रिजिडिटी इन द कास्ट सिस्टम इज़ डिक्रीज्ड। जो रिजिडिटी थी पहले कास्ट सिस्टम में, है ना, रिजिड था, ये क्लोज्ड जो एक सिस्टम था, ये इसमें अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस वजह से भी जजमानी सिस्टम पहले की अपेक्षा अब कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रसार से भी अब लोगों को जागरूकता हुई है। जैसे जैसे एजुकेशन लोगों ने ले लिया है, व्यक्ति ले रहा है, तो उसको अब ये आभास हो रहा है कि वो अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर अच्छी से अच्छी जॉब पा सकता है, और वो इसलिए बाहर निकल के फिर मतलब उसके पास बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ वर्क है ना, बहुत सारे कई प्रकार के वो अपने काम कर सकता है। नेक्स्ट है लूजिंग ऑफ पावर्स बाय द कास्ट काउंसिल्स एंड विलेज पंचायत्स। अब जो पहले कास्ट काउंसिल्स होती थी और विलेज पंचायत होती थी, वो पहले काफ़ी पावरफुल होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, उनके पावर में धीरे धीरे कमी आ रही है। तो इस वजह से भी जजमानी सिस्टम में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता। अबोलिशन ऑफ जागीरदारी सिस्टम बाय लैंड रिफॉर्म्स। आप लोगों ने देखा होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बहुत सारे भूमि सुधार कानून आ गए हैं, जिसके कारण जो जागीरदारी सिस्टम थी वो अब धीरे धीरे उसका पतन होता जा रहा है। तो जागीरदारी सिस्टम ख़त्म होने की वजह से भी इस व्यवस्था में कमज़ोरी आई है। द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात व्यवस्था और संचार के साधनों में इम्प्रूवमेंट होने से भी जजमानी सिस्टम में कमजोरी आई है। व्यक्ति अब गतिशील हो गया है। हर व्यक्ति अपने घर से बाहर जा कर के काम करता है, वापस घर पर आ जाता है, या फिर वो घर से बाहर दूर भी रह सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से वो घर पर भी आ सकता है। तो व्यक्ति अब गतिशील हुआ है पहले की अपेक्षा। फिर है आर्टिसंस प्रेफर टू गेट मनी फॉर देयर गुड्स। अब जो ये आर्टिसंस होते हैं वो पहले सेवा के बदले सेवा, या अपने गुड्स के बदले गुड्स प्राप्त करते थे, लेकिन अब जो हैं ये आर्टिसंस या कारीगर, वो अपनी सामान के बदले पैसा प्राप्त कर लेते हैं, और पैसे से वो अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं। फिर ये अंतिम है, कल्टिवेटर्स ऑल्सो प्रीफर टू बाई आर्टिकल्स फॉर देयर डेली नीड्स फ्रॉम द मार्केट बाय पेइंग कैश। जो कल्टिवेटर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन वाले, कृषि कार्य वाले जो किसान होते हैं, वो भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसके बदले में अपनी डेली नीड को पूरा करने के लिए मार्केट से कैश ले लेते हैं, यानी अपने प्रोडक्शन को वो बाहर बेचते हैं,
उसके बदले में कैश प्राप्त करते हैं ताकि कैश से वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जजमानी व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है और अब तो काफ़ी कमी इसमें आ गई है। ड्यू टू द above mentioned factors, the जजमानी सिस्टम इज deteriorating डे बाय डे। तो थैंक यू। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में भी आया होगा आप सभी लोगों को। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।